किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि महंगे कपड़े तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं। अगर आपको पहचान बनानी है तो अपना व्यवहार अच्छा रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। एक बार की बात है दोस्तों, एक महिला होती है और वो अपने किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसका दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ आती है। महिला किचन से जाती है, दरवाजे के पास दरवाज़ा खोलती है, तो वहाँ पे देखती है 3 साधु उसके दरवाजे पे आए हुए होते हैं। और 3 साधु कहते हैं कि बच्चा हमें भूख लगी है, अगर हमें भोजन करा दिया जाता, तो बड़ी कृपा होती है आपकी। लेकिन ये सब कहने से पहले साधु लोग घर में जाने से पहले महिला से पूछते हैं कि क्या आपके पति घर पे हैं? महिला कहती नहीं महाराज, मेरे पति घर पे नहीं हैं, कहीं गए हुए हैं, बस आ ही रहे होंगे। तीनों साधु कहते हैं ठीक है, जब आपके पति आ जाएँ तो मुझे बताइएगा, हम सभी लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। महिला कहती है ठीक है, आप प्रतीक्षा करिए, लेकिन आप कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए, कुछ अपना परिचय तो दीजिए आप लोग। तो तीनों महात्मा कहते हैं, जो बीच वाले होते हैं वो कहते हैं मेरा नाम प्रेम है, और जो मेरे दाएँ खड़े हैं इनका नाम सफलता है, और जो मेरे बाएँ खड़े हैं इनका नाम धन है। वो और सोचती है बड़ा अजीब नाम है इनका, और ये मन में गुनगुनाते हुए फिर किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब उनके पति आते हैं तो अपने पति को पूरी बात बताती है कि बाहर 3 साधु आए हैं और उनका नाम सफलता, धन और प्रेम है, और वो चाहते हैं कि मैं उनको भोजन कराऊँ। तो उनका पति कहता है तो देर किस बात की है? उनके भोजन की व्यवस्था करो और तीनों साधु को साथ-सम्मान लेके आओ। महिला भोजन की व्यवस्था करती है और जब बाहर जाती है साधुओं को बुलाने के लिए, तो साधु लोग कहते हैं कि बच्चा हम तीनों में से एक ही आदमी जा सकते हैं भोजन करने के लिए। अब आपको ये तय करना है कि आपको धन को ले जाना है, कि सफलता को ले जाना है, कि प्रेम को ले जाना है। महिला कहती ठीक है, मैं अपने पति से पूछ के भी आती हूँ। महिला घर में जाती है, अपने पति से पूछती है कि बताती है कि उन तीनों साधुओं में से सिर्फ़ एक साधु ही आएँगे खाना खाने के लिए, जिनका नाम प्रेम है, या तो वो आ सकते हैं, या जिनका नाम सफलता है, या जिनका नाम धन है। इन तीनों में से बोल रहे हैं कोई एक ही आ पाएगा। तो उनका पति कहता है ठीक है, मेरी तो इच्छा है कि आप धन को बुला लीजिए, धन आएँगे तो हमारे घर में धन की वर्षा होगी। उनकी पत्नी कहती नहीं, धन को नहीं, सफलता को बुलाएँ, क्या आप धन-धन करते रहते हैं? सफलता को बुलाते हैं, अगर सफलता आएगा तो धन भी साथ में आ जाएगा। यही सब ताना-बाना बुन रहे होते हैं और वो कहते हैं ठीक है, जाओ तुम्हारा जो मन कहे करो, लेकिन ऐसा करो जाके खुद ही बता दो उनको। महिला जाती है दरवाजे पे और बुलाती है तीनों साधु, कहती है कि हमने और हमारे पति ने ये डिसाइड किया है कि मैं चाहती थी कि सफलता आए और हमारे पति चाहते हैं कि धन आए। लेकिन आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, आप धन और सफलता में से जो भी हमारे घर में आना चाहे वो आ सकता है। साधु उनकी महिला की बात को सुनते हैं और पलट के जाने लगते हैं। महिला कहती है, "अरे बाबा जी सुनिए, कहाँ जा रहे हैं?" साधु फिर से पलटते हैं और जो प्रेम वाले साधु होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा हम तीनों इसी तरह लोगों के दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजे से दरवाजे पे जाते हैं और सभी से यही पूछते हैं, और जो ये कहता है कि हमें धन चाहिए या हमें सफलता चाहिए, तो हम लोग उनके दरवाजे पे नहीं जाते हैं, वहाँ भोजन नहीं करते हैं। लेकिन जो कहता है कि हमें प्रेम प्रेम वाले साधु जी को अंदर बुलाना है, तो प्रेम के साथ-साथ धन और सफलता दोनों चले जाते हैं। ये छोटी-सी कहानी दोस्तों में सिखाती है कि आज की इस भागम-भाग वाली ज़िंदगी में, आज के इस भागा-दौड़ वाली ज़िंदगी में हर आदमी सफलता चाहता है और हर आदमी ढेर सारा धन चाहता है। लेकिन कोई अपने जीवन में प्रेम नहीं रखना चाहता, कोई किसी से प्रेम नहीं करना चाहता, कोई किसी को प्रेम करना नहीं चाहता है, कोई किसी को प्रेम देना नहीं चाहता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर हम प्रेम बाँटेंगे अपने घर में, परिवार में, तो प्रेम के साथ-साथ हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। और जब सुख शांति बनेगी तो हमारे घर में लोग सफल भी होंगे, और जब सफल होंगे तो धन भी आएगा। अब हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि एक तो हम पहले ही से परेशान हैं, अब हमारे घर में सुख शांति कैसे आएगी, प्रेम कैसे आएगा? तो प्रेम दोस्तों ऊपर वाले की आराधना से आएगा। ऊपर वाले की पूजा करिए, ऊपर वाले का भजन कीजिए, ऊपर वाले का गुणगान कीजिए, ऊपर वाले की भक्ति कीजिए। जब आप परमेश्वर की भक्ति करेंगे, तो वो आपके घर में सुख शांति बनाए रखेगा, और जब आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, तो आपके घर में सफलता भी आएगी और आपके घर में धन की वर्षा भी होगी। तो इस छोटी सी कहानी से दोस्तों यही शिक्षा मिलती है
कि हमें सिर्फ़ सफलता और धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हम प्रेम को अपने घर में, परिवार में, लोगों में बाँटेंगे, देंगे, तो प्रेम के साथ-साथ हमें सफलता भी मिलेगी और हमें धन भी मिलेगा। तो प्राथमिकता दोस्तों प्रेम को दीजिए। प्रेम लीजिए, प्रेम पाइए, प्रेम बाँटिए। क्योंकि प्रेम तभी मिलेगा जब भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान की भक्ति में ही शक्ति है।